एक बार की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक कौआ और एक प्यारी सी छोटी चिड़िया रानू रहते थे। रानू बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी, जबकि कौआ चालाक और अवसरवादी था। एक गर्मी के दिन रानू अपने खाने की तलाश में उड़ रही थी। उसने बड़ी मेहनत से कुछ चावल के दाने इकट्ठे की और अपने घोंसले में ले जाकर रख दी और सोच रही थी। थोड़ा और मुझे दाना इकट्ठा करना पड़ेगा क्योंकि कुछ ही दिनों में बारिश शुरू ही होने वाला है। अब मैं भूखी नहीं सोऊंगी। उसी समय कौवा भी भूख से परेशान था और खाने की तलाश में इधर-उधर उड़ रहा था। उसने टुनी को चावल के दाने ले जाते हुए देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, रानू के पास तो बहुत सारा खाना है। अगर मैं चालाकी से काम लूं तो यह सारा खाना मेरा हो सकता है। कौवा तुरंत रानू के पास गया और मीठी आवाज में बोला, रानू बहन, तुम कितनी मेहनती हो। मैंने एक बड़ा सा आम का टुकड़ा देखा है जिसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें वो आम दिखा सकता हूँ। रानू, जो सरल और भोली थी, कौवे की बातों में आ गई और उसके साथ चल पड़ी। कौवा रानू को एक बड़े पेड़ के पास ले गया, जहां उसने आम को दिखाने का नाटक करने लगा। वहाँ आम है बाबा, वहाँ। रानू इधर-उधर देखने लगी, लेकिन उसे आम कहीं नहीं दिखा। तभी कौवा ने मौका पाकर रानू के घोंसले की ओर उड़ान भरी और उसके चावल के दाने चुराने लगा। जब रानू को समझ में आया कि कौवा उसे धोखा दे रहा है, तो वह तुरंत अपने घोंसले की ओर उड़ी। लेकिन तब तक कौवा सारे चावल के दाने लेकर उड़ चुका था। रानू बहुत दुखी हुई और रोने लगी। उसने सोचा, मेरी मेहनत बेकार गई। मैंने बिना सोचे समझे कौवा की बातों पर भरोसा किया और अब मैं भूखी रह जाऊंगी। रानू ने अपने आंसू पोंछी और बोली, अब रोने से कुछ नहीं होगा। मुझे फिर से मेहनत करनी होगी और अपनी गलती से सीखना होगा। वो हिम्मत नहीं हारी और फिर से चावल के दाने इकट्ठा करने में लग गई। इस बार रानू ने और अधिक सावधानी बरती और किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं किया। उसने धीरे धीरे अपने लिए पर्याप्त खाना इकट्ठा किया और एक सुरक्षित जगह पर रखा, ताकि कोई फिर से उसे चुरा न सके। रानू की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपनी समझदारी और सतर्कता भी बनाए रखनी चाहिए। किसी भी स्थिति में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अरे वाह, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। इतना सुंदर फूल मेरे घर के सामने खिला है और मुझे पता ही नहीं। इसकी खुशबू से पूरा जंगल महक रहा है। इसकी सुख रंगत से आसमान का रंग बदल गया है। काश ये फूल मुझसे दोस्ती कर ले तो कितना अच्छा रहेगा। रानू चिड़िया उस फूल के पास आ जाती है और बोलती है, मैं तुम्हारे पास में ही रहती हूँ। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हारे लिए गाऊं और तुम्हारे लिए ही चहचहाऊं? मेरे मन में एक ख्याल आया है, क्यों ना मैं तुमसे दोस्ती कर लूं। तुम बहुत सुंदर हो। मुझे भी अच्छा लगेगा। तुमसे दोस्ती करके मैं भी अकेला बोर हो जाता हूँ। और इस तरह रानू चिड़िया की दोस्ती उस फूल से हो जाती है। हर रोज रानू चिड़िया उस फूल के पास आ जाती और जंगल की सारी बातें बताया करती। इस तरह दिन और रात बीतते गए। कुछ दिन बाद फूल पूरी तरह से खिल गया। एक दिन कालू कौवा रानू चिड़िया के पास आया और बोला, क्या आज भी मुझे दाना मिलेगा? मैं थका हुआ था, इसलिए जंगल जाना सका और भूख भी बहुत थी, इसीलिए सोचा तुमसे दाना मांग लूं। कल से मैं दाना लेने जाऊंगा। दाना दे दो। ऐसा पहली दफा नहीं है। तुम तो हर रोज ऐसा करते हो। अब बहुत हो गया। आज से कभी भी मेरी तरफ ना आना और ना ही दाना है मेरे पास देने को। कौवा निराश होकर वहां से चला जाता है। ये रानू भी ना कितना गुरूर करती है। क्या हुआ जो थोड़ा दाना ही मांग लिया तो इतनी बेइज्जती कि मेरा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तुम मेरा दुश्मनी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। वो तुम्हारा दोस्त फूल है ना। अब देखता हूँ तुम्हारा और उस फूल का दोस्ती कैसे रहता है। और कालू कौवा ये सोचने लगता है कि कैसे फूल और रानू के बीच लड़ाई कराया जाए। अगले ही दिन कालू कौवा उस फूल के पास आ जाता है।
क्या हो रहा है फुलजी? मैं अपने खुशबू से ये सारी जंगल बखेर रहा हूँ। तुम जा सकते हो। मुझे तुम अच्छे नहीं लगते हो। मेरा दोस्ती सिर्फ रानू चिड़िया से है। मुझे गर्व है रानू और उसकी खूबसूरती पर। ठीक ही कहा तुमने। मैं कहाँ काला और तुम कहीं का मसाल हो। तुम्हारी खुशबू से तो पूरा जंगल महकता है। हर पंछी के दिल में ख्याल आता है तुमसे दोस्ती करने को, क्योंकि तुम हो ही इतने सुंदर। और हाँ, यह तो बात भूल ही गया, कल बुलबुल आई थी मेरे पास। कह रही थी कि मुझे उस फूल के पास ले चलो, मुझे उस फूल से दोस्ती करना है, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। ये कहकर फूल जितना खूबसूरत है उसके मुकाबले में तुम कुछ भी नहीं। क्या सच में बुलबुल आई थी? हाँ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। हर पंछी के दिल में यह ख्याल आता है कि वह तुमसे दोस्ती करे, लेकिन तुम सिर्फ रानू से दोस्ती कर बैठे हो। क्या तुम जानते भी हो कि तुम कितने सुंदर हो? नहीं, शायद उतना भी नहीं जितना तुम कह रहे हो। अगर जान जाओगे तो मुंह भी नहीं लगाओगे उस रानू की बच्ची को। कौवा ये कहकर वहां से चला जाता है। तभी कुछ देर बाद रानू चिड़िया उस फूल के पास आ जाती है। क्या मैं बहुत सुंदर हूँ? हाँ, वो तो तुम हो ही। तुमसे भी ज्यादा सुंदर। हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे कौवे ने बताया कि बुलबुल आई थी उसके पास मुझसे दोस्ती करने के लिए, लेकिन मैं तो बुलबुल से भी ज्यादा सुंदर हूँ। इसीलिए कौवे ने बुलबुल को भगा दिया। अच्छा, हो सकता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। और इतना बात कहकर टोनी अपने घर चली जाती है। अगले दिन काला कौवा उस फूल के पास आ जाता है और कहता है, अगर मैं यह साबित कर दूं कि तुम सबसे सुंदर हो, तो क्या तुम रानू चिड़िया से दोस्ती तोड़ दोगे? कौवा उस फूल का बात सुने बिना अपने साथ लाए पानी को उस फूल के सामने रख देता है। इतनी सुख रंगत, क्या सच में ये मैं हूँ? मैं तो बहुत सुंदर हूँ। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। और फूल अपना अक्ष देखकर अपने गुरूर में आ जाता है। तुम तो मेरा आंखें ही खोल दिए। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि तुम्हारी दोस्ती उस रानू से हो। तुमसे दोस्ती करने के लिए हर कोई चाह रहा है। क्या बुलबुल फिर नहीं आई मेरे बारे में पूछने के लिए? वो तो रोज आती है। तुम कहो तो मैं कल उसे ले आऊंगा। उसे जरूर लेकर आना। और कौवा वहां से चला जाता है। फूल पूरी तरह कौवे की बातों में आ जाता है। रानू ने बेइज्जती की थी मेरा। तुम तो जानती हो ना फूल और रानू में कितना दोस्ती है। बस मुझे उस बेइज्जती का बदला लेना है। मुझे लड़ाई कराना है उन दोनों में। सारा काम तो मैं कर दिया हूं। बस तुम एक दफा मेरे साथ चलो और उस फूल से कहो कि तुम उससे दोस्ती करना चाहती हो और तुम उसे अपने साथ लेकर जाना चाहती हो। बुलबुल कौवे की बात को मान लेती है और अगले दिन सुबह सुबह दोनों उस फूल के पास चले जाते हैं। मैं कदर करती हूँ तुम्हारी और इस सुंदरता की, इसीलिए तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। इतने में ही रानू सबके पास में आ जाती है। फूल, ये कौन है? यह मेरी दोस्त है, दूसरे जंगल से मुझसे मिलने आई है। क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगे मेरे दोस्त? क्यों नहीं, मुझे भी अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ। नहीं फूल, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। यह तुम्हें मार देंगे। ये सब कौवे की चाल है। मैंने उसे डांटा था ना, जब वह दाना लेने आया था तो। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? तुम जलती हो मेरी सुंदरता से। तुम यह चाहती हो कि मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती रखूं। मैं जान गया हूं कि मैं कितना सुंदर हूं। ये तुम्हारे जलने वलने से अब काम नहीं चलने वाला। मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, हर कोई दोस्त नहीं होता और हर किसी से दोस्ती नहीं की जाती। तुमने मेरा दिल तोड़ा है और मुझे दुखी किया है, लेकिन मैं यही चाहूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो। रानू ये बात कहकर वहां से चली जाती है। देखें कितना जलती है वो तुमसे। हाँ, मुझे भी अब पता चल गया। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हम दोनों ले चले जंगल के उस पार, और पंछी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। क्या और भी पंछी मुझसे मिलना चाहती हैं? हाँ हाँ, सभी इंतजार में है। ठीक है, ले चलो मुझे।
कालू कौवा और बुलबुल दोनों उस फूल को जड़ से उखाड़ लेते हैं और वहां से लेकर चले जाते हैं। फूल को वहां लेकर जाते हैं जहां दूर दूर तक पानी और पौधों का नामो निशान नहीं था। फूल को रेत में ले जाकर फेंक देते हैं। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं मर जाऊंगा ऐसे। तुमने तो कहा था कि मुझे पंछियों से मिलाकर वापस ले आओगे। जान लो झूठ कहाँ था। मुझे रानू से बदला लेना था, उसे दुख करना था, और वो मैंने अच्छे से कर दिया, तुम्हारी और रानू के बीच लड़ाई कराकर। और अब रानू चिड़िया तुम्हें वहां ना पाएगी तो शायद वह भी मर जाए, क्योंकि वह तुमसे बहुत प्यार करती है। और कौवा वहां से चला जाता है। काश मैं इस कौवे की बात ना माना होता। यह जीवन तो एक ना एक दिन जाना ही है, लेकिन कितना अच्छा होता जो मैं यह आखिरी सांस अपने दोस्त के पास लेता। और फूल के आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह अपनी आखिरी सांस लेते हुए वहीं मर जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे दोस्त की कदर करनी चाहिए और हर अजनबी से दोस्ती हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है।